नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दौलत। रात का समय था। घर के सभी सदस्य सो चुके थे, लेकिन विश्वनाथ जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली भी खा चुके थे, लेकिन फिर भी नींद कोसों दूर थी। जब दिल और दिमाग में इतनी उथल-पुथल मची हो, तो भला एक इंसान सो भी कैसे सकता है। बैठे बैठे विश्वनाथ जी बोल पड़े, शकुंतला, अब मुझसे और सहन नहीं होता। अब यहाँ और अधिक रुकना मेरे बस की बात नहीं है। कितनी उम्मीदें लगाई थी हम दोनों ने अपने बेटे बहुओं से, और अब देखो, बेटी तो बेटी, बहू ने भी जीना दुश्वार करके रखा है। बस 1 महीना ही हुआ बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन ना जाने क्यों यह 1 महीना भी 1 साल की तरह लग रहा है। अरे शकुंतला, गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। अंगीठी पर सेकी हुई रूखी सूखी जली भुनी चाय जैसी भी रोटी खाकर साल भर से गुजारा तो हो ही रहा था ना। जाने क्यों मेरी अकल पे पत्थर पड़ गई थी, जो उम्मीद लगा बैठा कि शहर में बेटों के घर जाकर शान से रहने को मिलेगा, पोते पोतियों का भी साथ मिल जाएगा, तो समय भी आराम से कटेगा और बहुओं के हाथों के बने अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान भी खाने को मिल जाएंगे। क्या करूं, कमबख्त, यह जीभ की इच्छा भी मुझे दगा दे गई। कहते हुए विश्वनाथ जी अपना माथा पीटने लगे, फिर आंसू पोंछते हुए बोले, पता है शकुंतला, एक क्षण को तो अपना घर छोड़ने से पहले मेरे मन में ख्याल भी आया था कि दोनों बहुएं बहुत तेज हैं, किसी भी छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती। अगर कभी उल्टा सीधा बोल देंगी तो कैसे सहन होगा। कहते कहते दवा के मरीज विश्वनाथ जी को खांसी आ गई। थोड़ी देर खांसते रहे और फिर कुछ संभल कर बोले, बस शकुंतला, क्षणिक सुख की लालसा के आगे मेरे आत्म स्वाभिमान ने भी घुटने टेक दिए हैं, और बेटों की एक बार कहने मात्र से ही बड़ी प्रसन्नता से उनके शहर आ गए, इस बुढ़ापे में नर्क से भी बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर शकुंतला, अब बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने निर्णय लिया है। अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला, और तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगी। 70 वर्षीय विश्वनाथ जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। कब से जिस तकलीफ को अपने दिल में छुपाए बैठे थे, आज आंसुओं के जरिए आंखों से बह निकला। कहने को तो उनका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहुए पोते पोतियां, लेकिन सब लोगों के होते हुए भी कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की हाल को समझ सके, जिसे वह अपना कह सके। इसीलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह उनकी बातें सुन रही है। दरअसल 2 साल पहले उनकी पत्नी शकुंतला जी की मृत्यु हो गई थी। उससे पहले विश्वनाथ जी अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन गांव में बेटों से अलग रहते हुए भी दोनों वृद्ध पति पत्नी अपनी जिंदगी से प्रसन्न थे। वे दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ख्याल रखा करते थे और अपनी ही दुनिया में खुश थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटों में रहा करते थे। एक दिन शकुंतला जी को बहुत तेज बुखार आया। रात को दवाई खाकर सोई, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। पत्नी की मृत्यु ने विश्वनाथ जी के हृदय को कष्ट और पीड़ा से भर दिया था। उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई थी। बेटे बहु औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बने, लेकिन गांव में अकेले रह गए थे तो केवल विश्वनाथ जी, जिन्होंने एक गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया था, एक रुमाल तक भी नहीं धोया था। आज वही विश्वनाथ जी अपना काम स्वयं करने लगे थे। अपने कपड़े खुद धोते, चूल्हे पर रोटियां सेकते। अक्सर अंगीठी के धुएं से उनकी खांसी छिड़ जाती थी। जली भुनी रोटियां पकाकर नमक और प्याज के साथ वे जैसे तैसे खा लिया करते थे। परंतु ये बेस्वाद खाना खाते खाते ही पत्नी के हाथों के बने खाने की स्वाद याद आ जाती थी तो आंखें गीली हो जाती थी। उनका अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर वह हरदम हाथ में लिए रहते थे। जो भी दिल में आता पत्नी की तस्वीर से कह दिया करते थे। कुछ गांव के लोग तो उन्हें ऐसा देखकर उनका मजाक बनाया करते थे, जबकि उनके पड़ोसी जो उनकी हालत को समझ पा रहे थे, वे जानते थे कि अब विश्वनाथ जी का पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। विश्वनाथ जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसी ने उनके बड़े बेटे को फोन लगाया और उनकी चिंताजनक मानसिक स्थिति के बारे में बताया।
और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। लेकिन बूढ़े ससुर को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं बिल्कुल तैयार नहीं थी। परंतु लोक लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। विश्वनाथ जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए अपने बेटों के साथ खुशी खुशी शहर आ गए। दोनों बेटों ने निश्चय कर लिया कि अपने पिता को वे दोनों एक एक महीना अपने पास रखेंगे। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले आया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय बड़े आराम से गुजर जाएगा, यह सोचकर विश्वनाथ जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की बड़ी उत्सुकता थी। बड़े बेटे के घर पहुंचे तो यहाँ वहाँ देखने लगे कि अभी उनके पोता पोती उनसे मिलने आएंगे, खूब बातें करेंगे। लेकिन थोड़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो विश्वनाथ जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, विनोद और निधि कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कॉलेज गए हैं क्या? तो बड़े बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, दरअसल वे दोनों इस शहर में रहते ही नहीं हैं। हम लोगों ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला भोपाल के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में करवा दिया है। अब ये दोनों वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, महीने में एक आध बार मिलने आ जाते हैं। यह बात सुनकर विश्वनाथ जी आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे अब जमाना कितना बदल चुका है, लेकिन शायद उन्हें एक और सरप्राइज मिलना अभी बाकी था। कुछ घंटे वहां बिताने के बाद पता चला कि उनकी समधन यानी कि बहू की माँ भी उनकी बेटे के घर पर ही रहा करती है। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर विश्वनाथ जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहां रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो उन्हें नसीब हो ही रही थी, लेकिन अपना वो आत्मीयता जिसके लिए वह तरस रहे थे वह दूर दूर तक कहीं नहीं थी। उनके बेटे, बहू और समधन तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते, परंतु विश्वनाथ जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना कर दिया था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों की हंसने बोलने की खूब आवाज आती, पर विश्वनाथ जी को इन सब बातों से दूर ही रखा जाता था। अपने ही बेटे के घर में ऐसा व्यवहार पाकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगे, शकुंतला, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहती हुई देखी है? देखो यहाँ, खुद का बाप तो छड़ छड़ अपनेपन और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा नालायक बेटा अपनी सास को बिठाकर स्वादिष्ट पकवान खिला रहा है, उसके साथ हालचाल बांट रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अपनापन जता रहा है। यहाँ मैं कुछ मांगता हूँ तो बहुत तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे ये सब खाकर बीमारियां नहीं होगी? वाह परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन विश्वनाथ जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें बाहर आया देखकर बहू और उसकी माँ तिरछी नजरों से उनकी ओर देखने लगी। शायद उनकी निजता में कोई अड़चन पड़ गया था। तभी उनका बड़ा बेटा घर के अंदर आया तो विश्वनाथ जी बोले, बेटा, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे छोटे बेटे के घर ही छोड़ दे, कम से कम वहाँ बच्चों के साथ तो मन लग ही जाएगा। इतना सुनते ही उनकी बहू और समधन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। कुछ बची खुची उम्मीदें लेकर विश्वनाथ जी अपने छोटे बेटे के घर आ गए, लेकिन छोटी बहू तो बड़ी से भी 2 कदम आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो 1-1 महीने का तय हुआ था ना, फिर अभी तो 20 दिन मुश्किल से बीते होंगे। ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर से जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उसे अपने घर केवल 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने गुस्से में फोन रख दिया। बड़े बेटे बहू के घर कम से कम एक कमरा तो विश्वनाथ जी को नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वो आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे। लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वह कमरा भी ना मिला। बहू और बेटे ने एक स्टोर रूम में ही विश्वनाथ जी का बिस्तर लगा दिया और बच्चों को उनकी माँ ने दादाजी के पास न जाने की हिदायत दे दी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी कभार वो आंगन में आकर बैठ भी जाते, तो भी उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात न कर पाते, उन्हें कहानी न सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर ले।
उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। दूर बैठे बैठे ही वह बच्चों की शरारती करते देखते रहते और उनकी बातें सुनकर खुश हो जाते। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आके बैठे तो आवाज सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो जी, मेरे पास यह 500 का पुराना फटा नोट है। सब्जी वाला, दूध वाला कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं है। एक काम करो, आप ही इसे चला लेना, इसके बदले मुझे एक करारा नोट दे दो। आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। विश्वनाथ जी भी आदत से मजबूर थे। कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया, बहू, बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं। अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा बच्चों पे ध्यान दिया करो। इस उम्र में बच्चों को माँ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यह बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई। तिल मिलाते हुए बोल उठी, अच्छा, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ? बाहर ना जाऊँ तो क्या करूँ? सारा दिन आपकी खांसी की आवाज़ सुनती रहूँ? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनते हुए विश्वनाथ जी को ऐसे लगा जैसे वह छोटी बहू ना हो, कोई विस्फोटक हो जो धड़ाधड़ उन पे आग उगलते अंगारे बरसा रहा हो। उम्र का यही तजुर्बा है जो अच्छे अच्छों को अपने सामने घुटने टेकने पर विवश कर देता है। कभी ऐसे समय भी हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज ऐसा समय भी आ गया है कि कल की आई हुई बहू भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रौंद देती है। और बेटी तो इतने नालायक है कि उन्हें तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। यह बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेइज्जत के आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पे आकर निढाल से लेट गए। फिर रोते हुए पत्नी की तस्वीर से ही बोल उठे, शकुंतला, मुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में दुख सहने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को सदा सुखी रहो, जीते रहो जैसे आशीर्वाद देते कभी थकते ना थे हम दोनों, न जाने क्यों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बद्दुआ निकल रही है। दुष्ट, नालायक जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को इतने प्यार से पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद अब अपने जन्मदाताओं की कद्र नहीं जानते। वैसे तो इन लोगों के व्यवहार को देखकर मैं अपना मुंह बंद ही रखता हूँ, लेकिन कभी गलती से किसी बात में सलाह भी दे देता हूँ तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूँ तो मन करता है एक जोरदार तमाचा जड़ दूँ, लेकिन क्या करूँ, चुप रहने में ही भलाई है। यह सोचकर किसी तरह अपने आप को रोक लेता हूँ। अजी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वे तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। या तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं ना। अब बेकार की बातें सोच सोच कर परेशान मत होइए। विश्वनाथ जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी शकुंतला उन्हें समझा रही हो। नहीं शकुंतला, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते विश्वनाथ जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई। पसीने से तरबतर हुए विश्वनाथ जी ने चारों ओर देखा, लेकिन शकुंतला कहीं नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब अपने घर लौट जाना ही अच्छा होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आए। बेटे और बहू ने उन्हें हैरानी भरी नज़रों से देखा, लेकिन इससे पहले कि कोई उनसे कुछ पूछता, विश्वनाथ जी ने स्वयं ही बोल उठे, बेटा, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। अच्छा होगा मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी की यह बात सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ, मैं तो यह पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ मन नहीं लगेगा। उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, शुरू से वही रहे हैं ना। फिर अपने पति को देखते हुए बोली, अरे आप अभी तक खड़े हैं, सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? उन्हें जल्दी से स्टेशन छोड़ आइए, फिर आपको दफ्तर भी तो जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में व्यस्त हो गई। इधर पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, लीजिए बाबूजी,
यह पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। विश्वनाथ जी ने ध्यान से देखा तो वह वही फटा पुराना नोट था जिसे ना तो दूध वाले लेने को तैयार था, ना ही सब्जी वाला। विश्वनाथ जी कभी अपने बेटे की ओर देखते तो कभी उस मैले कुचले और बीच से फटे नोट को। एक बार तो उनके मन में आया भी कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा दे और बोल दे, इस नोट को अपने पास ही रखो, तुम्हारे इस एहसान के बिना भी तुम्हारा बाप अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन इससे पहले वह कुछ बोलते, उनके बेटे ने कहा, वो क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज़्यादा है और वेतन कम है, इसीलिए इससे ज़्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। बेटे की बात सुनकर विश्वनाथ जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा, जब तुम दोनों का दाखिला अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था तो मैं उस समय बड़ी मुश्किल से 1000 महीने कमा पाता था। केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही 1000 खर्च हो जाते थे। उस समय भी महंगाई बहुत थी। जब अपने दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़ों की मांग कर दिया करते थे, लेकिन बेटा मैंने तो तुम्हारी ख्वाहिश बराबर पूरा की थी। तुम एक चीज़ मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर, समय समय की बात है। एक गहरी सांस लेते हुए विश्वनाथ जी ने कहा, लेकिन उनका बेटा तो ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी थी। गांव में अपने घर पहुंचे तो विश्वनाथ जी को कुछ संतुष्टि हुई। अपने गमछे से पसीना पोंछते हुए वे चरपाई पे पसर गए। आह, कितनी शांति है यहाँ। लेकिन फिर से वही धुआं उगलती अंगीठी और फिर से वही अकेलापन। परंतु फिर भी इस बात का सुकून था उन्हें कि बिना किसी की 2 बातें सुने आराम से रोटी खा पाएंगे। कभी मन करता तो भूख मिटाने को रोटी बना लेते, नहीं तो उदास भाव से लेटे रहते थे। धीरे धीरे उनका शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभी पड़ोसी मिलने आ जाते तो उन्हें दवाई वगैरह दे जाते। दम्मे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी बिल्कुल लाचार हो गए। वह भूखे पेट ही चरपाई पे निढाल पड़े रहते। बेटों को फोन लगाकर पड़ोसियों ने खबर भिजवा दी, परंतु अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। भूखे पड़े रहने के कारण विश्वनाथ जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी उनके बेटों को खबर भिजवाना बंद कर दी थी, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया है अब तो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही गांव आएंगे। फिर एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि विश्वनाथ जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वह उठ बैठ और बोलने में भी पूरी तरह लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटे को फिर से फ़ोन किया और खबर दी कि उनके पिता की हालत बहुत नाजुक है। यदि वे जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं तो उनसे आखिरी बार मिल सकते हैं। इतना सुनकर दोनों बहुओं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। चलो, अब हमेशा के लिए रोज रोज के झंझट से छुटकारा तो मिल ही जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। यहाँ अपनी ज़िंदगी में हम पहले से ही बहुत व्यस्त हैं। कौन सेवा करेगा चरपाई पे पड़े बूढ़े बाप की। दोनों बहुएं अपने अपने पति के साथ बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एकाएक संताप और शोक व्याप्त हो गया। वे दोनों की दोनों फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को ऐसे भिगो रही थी जैसे ससुर जी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में भूचाल ही आ जाएगा। हालांकि गांव में आस पड़ोस के सब लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए यह दोनों दहाड़े मार मार कर पूरा घर सर पे उठा रही है, उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से ना खिलाई गई होगी। 2 घंटे रोने का दिखावा करने के बाद जब भूख लगी तो अपने साथ लाए तरह तरह के खाने की वस्तुएं, नमकीन, बिस्किट, सैंडविच का आनंद उठाने के लिए एक कमरे के भीतर चली जाती हैं, छिपकर अपना पेट भरती हैं और फिर वापस आ जाती है वही नाटक फिर से रचने। विश्वनाथ जी चरपाई पर निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वह उठ या बोल नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। वृद्धावस्था की पीड़ा को आज वह बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कंकड़ की तरह अस्तित्वहीन हो जाती है। एकाएक खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े विश्वनाथ जी को देखने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार सुबह से ही आ जा रहे थे।
जैसे ही कोई घर के अंदर आने लगता तो तुरंत बेटों और बहुओं का मुंह लटक जाता। बड़ा बेटा कहने लगता, क्या बताए, अंतिम समय है, ज्यादा दुख ना हो तो ही अच्छा, वरना हमें भी कहाँ नौकरी से इतना समय मिल पाता है। भैया, मैं तो कहता हूँ कि समय से बाबूजी को जमीन पर लिटा ही देते हैं, कौन जाने कब बुलावा आ जाए। छोटे बेटे ने कहा तो दोनों बहुएं दहाड़े मार मारकर ऐसे आंसू बहाने लगी जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हो। बड़े ध्यान से विश्वनाथ जी बहुओं का यह नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो देखते ही देखते पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। बड़ी बहू बाबूजी के टांगे दबाती तो वह वही लूटने के लिए छोटी बहू भी गीता पाठ पढ़ने बैठ गई। पिता के लिए दोनों बेटे ने कफन का कपड़ा और लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, लेकिन विश्वनाथ जी जस के तस लेटे हुए थे। शाम हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोगों के जाते ही अपनी हकीकत पे उतर आए। भाभी, आपको क्या लगता है कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को? छोटी बहू ने अपनी जेठानी से कहा तो बड़ी बहू गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या मालूम बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। तभी छोटी बहू ने कहा, लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो माँ जी का बड़ा वाला हार है वह तो मैं ही रखूंगी, मुझे तो वह बहुत पसंद था। हाय, कब से इंतजार कर रही हूँ उस हार को पहनने का, कब मौका मिलेगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई। अच्छा, अगर हार तुम लोगी तो फिर माँ जी की भारी वाले कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवा लूंगी। पता है छोटी, मैंने तो सुनार की दुकान पे डिजाइन भी पसंद करके रखा है। बड़ी खुशी से बड़ी बहू बोली। बहुओं की बातें सुन सुनकर विश्वनाथ जी का दिल अंदर तक आहत हो रहा था। उनका एक दिल तो हुआ कि चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को अपने बेटे और बहुओं की हकीकत बता दे, लेकिन उनके शरीर में जान ही कहाँ थी, कुछ बोल भी पाए। पिता के पास बैठे और बहुएं आपस में सोच विचार करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, भाई, बहुत समय से हमारे घर में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ है, लेकिन बाबूजी की मृत्यु पर हम गांव वालों को दिखा देंगे हम भी किसी से कम नहीं है। बाबूजी की 13वीं पर खाने की एक से एक चीज रखेंगे, इतने पकवान बनाएंगे कि लोग खाते खाते थक जाएंगे। पूरी भाजी, छोले भटूरे और पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को भी बहुत पसंद थी। खाने की इतनी चीजों का नाम सुनते ही विश्वनाथ जी के मुंह में पानी आने लगा। मन में एक विचार आया कि इन लोगों ने मेरी 13वीं मेरे जीते जी क्यों नहीं कर दी। मैं भी पेट भर के खा लेता तो जीते जी मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। इन व्यंजनों के स्वाद के लिए न जाने कितने समय से वह तरस रहे थे। उस स्वाद को याद करते ही अचानक उनके मुंह से लार बह निकली। देखते ही छोटी बहू बड़ी खुशी से बोली, अरे देखिए, अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगा है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब मृत्यु शैया पे पड़े व्यक्ति की लार निकले तो समझ लेना अंतिम समय आ चुका है। अब तो बड़ी बेसब्री से विश्वनाथ जी की मृत्यु की प्रतीक्षा किया जाने लगा। परंतु 3 दिन बीत गए। अब दोनों बेटे आस लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अधर में क्यों अटकी है। हम सब लोग तो यही है, फिर बाबूजी को किससे मिलने की इच्छा है जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव मानता था, विश्वनाथ जी का पता करने के लिए उनके घर आए तो बेटे बोले, चाचा, समझ नहीं आ रहा है बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वह बुजुर्ग बोले, बेटा, कभी कभी ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद की खाने की चीज बनवाओ और उन्हें खिलाओ, हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहुओं ने फटाफट रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही वह हलवा लेकर बाहर आई तो हलवे की खुशबू से ही उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा मुंह में डाला तो विश्वनाथ जी बड़ी प्रसन्नता से खाने लगे और बहुएं उन्हें बड़े चाव से हलवा खाते देखकर हैरान थे। देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया, लेकिन ससुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करती बहुओं के सब्र की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू ने कहा, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, अब हम लोग और ज्यादा यहाँ नहीं रह सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी है
कि किसी की मृत्यु के इंतजार में अपना वक्त गंवाते रहे। तभी बड़ी बहू गुस्से से भड़कते हुए बोली, हाँ हाँ, निठल्ले तो हम है ना, कोई कामकाज थोड़ी है हमें, बाबूजी का जिम्मा तो हमने ले रखा है। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की, तुमसे तो एक हफ्ता भी न संभाले गए थे। जबरदस्त बहस छिड़ गई देवरानी जिठानी में। बहुओं के साथ साथ बेटी भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा महाभारत हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ बड़े बुजुर्गों ने आकर समझाया भी, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बूढ़े पिता मृत्यु सैया पे पड़े हैं और तुम लोग उनके सामने ही लड़ाई झगड़े पर उतर आए। इस समय ऐसी बातें करना क्या तुम्हें शोभा देता है? लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वही थोड़ा भोजन पेट में आ गया तो विश्वनाथ जी के शरीर में भी जान वापस आने लगी। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। यह देखकर तो बेटे और बहू के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे अब क्या किया जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करके वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने समझाया कि तुम्हारे माता पिता के कारण ही तुम आज एक ऊंचे मुकाम पे पहुंच पाए हो। अब तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बेटों का ही फर्ज है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। इतना सुनने की देरी थी कि छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और मुंह बनाते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वह तो बिस्तर पे पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी ना उठाई जाएगी, और अगर पिछली बार की तरह उन्हें ले जाने की गलती कर बैठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई जरूरत नहीं है बिना मतलब आपत मोल लेने की। मुझसे नहीं होगी चरपाई पे पड़े आपके पिता की सेवा। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो यह सब देखकर विश्वनाथ जी की आंखें भर आई। हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहुओं से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं यहाँ कैसे रहूँगा यह मैं खुद ही देख लूँगा। पिता के इतने कहने की देरी थी। वे सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने और आखिरकार 5 दिन से चलते आ रहे बेटे और बहुओं के ढोंग का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो विश्वनाथ जी की हालत में कुछ और सुधार हो गया, लेकिन अब वो गंभीर सोच में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी शकुंतला की तस्वीर से ही पूछने लगते, यह हमारी औलाद है? अगर औलाद ऐसी होती है तो इंसान बे औलाद ही बेहतर है। यही बेटे हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर उनकी ख्वाहिश में हमने कमी कहाँ छोड़ दी थी। बच्चों के लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पल भर भी आभास नहीं होने दिया था। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पे सफ़ेद कफन और चिता मंगवा कर रख दी। मेरे मरने की राह देख रहे थे सब के सब, और जब उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया तो मुझे अनाथ करके जाने में उन्हें एक क्षण की भी देरी ना लगी। अपनी ही संतान ने वृद्ध अवस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि मैं जीते जी स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूँ। आत्ममंथन करते करते आज उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। विश्वनाथ जी की बात सुनकर सरपंच जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वे बोले, लेकिन विश्वनाथ, ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर से सोच लो। विश्वनाथ जी ने कहा, बहुत विचार करके और दिल पे पत्थर रख के यह फैसला लिया है मैंने। अपनी ही औलाद की उपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़ के रख दिया है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, सरपंच जी ने उदास मन से कहा। विश्वनाथ जी ने अगले 2 दिनों में अपने निर्णय को व्यवहारिक रूप दे दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए एक वृद्ध आश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फ़ोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों बेटों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। आंसू बहाते हुए बेटों ने पिता के शरीर को मुखाग्नि दी
और जब घर पहुंचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटे और बहुओं ने सबसे नजरें चुराकर पिता के कमरे का दरवाजा खोला। ऐसा करते समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपनी आंखों के सामने नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दोनों बहुओं की आंखें अपनी सासू माँ के सोने के गहने पर एक नजर डालने को बेताब हो रही थी। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोलकर उसमें से वे दोनों संदूक निकाले जिनमें उनकी माँ के गहने और घर और खेतों के कागजात रखे थे। संदूकों पर ताला जड़े थे, लेकिन यहाँ वहाँ ताका झाकी करने के बाद संदूक की चाबियां भी मिल गई। बड़ी प्रसन्नता से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला, लेकिन देखते ही सबके चेहरे पर अचानक निराशा के भाव आ गए। अरे यह क्या, इस संदूक में तो माँ जी के गहने होने चाहिए थे, पर यहाँ तो देखो, इसमें तो आप लोगों की बचपन की तस्वीरें पड़ी है। और यह क्या, छोटे बच्चों के खिलौने, यह सब चीजें भी कोई संदूक में रखता है क्या? मुंह बनाते हुए बड़ी बहू ने वह खिलौने नीचे फेंक दिया। तभी बड़े बेटे ने वह खिलौना उठाते हुए कहा, छोटे, याद है हम दोनों बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी खट्टी मिट्टी यादें जुड़ी है इन खिलौनों के साथ हमारी, इसीलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया होगा। फिर दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकालकर फेंकने लगी। बहुत सी चीजें निकाली, जिसमें 500 का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में, छोटी बहू बोली। तो छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे यह कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं, जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी। कहते हुए बड़ी बहू की आंखों में चमक आ गई। फिर बड़े बेटे ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, इतनी उत्सुकता से क्या चीज खोज रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल संपत्ति तो तुम्हारे बचपन की यह यादें ही थी, जिन्हें हमने बड़े सहेज कर रखा है। लेकिन तुम दोनों अपनी जिंदगी में इतने मस्त हो गए थे कि अपने माँ बाप को ही भुला बैठे। जानते हो बेटा, किसी भी इंसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी वह उससे दूर हो जाए, इतनी दूर कि उसका ख्याल तक उसके दिमाग से निकाल दे। और बेटा, सच कहूँ तो उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती, सब व्यर्थ सा लगने लगता है। तुम्हारा यह बूढ़ा पिता अपने अंतिम समय में हर पल अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम लोग इतने कठोर दिल हो गए कि वह आंसू भी तुम्हें नजर नहीं आए। दो बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय मैं वृद्ध आश्रम जाकर रहने को मजबूर हूँ। इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है बेटा? अब वह बात बताता हूँ जिससे जानने के लिए तुम सबसे ज्यादा उत्सुक हो। मेरे खेत की जमीन और यह घर और बाकी की जो भी संपत्ति थी, मैंने उसे वृद्ध आश्रम को दान कर दिया है, जहाँ अंतिम समय में मुझे सहारा मिला। और हाँ, जो 5,000 रुपये तुम्हें मेरे संदूक से मिले हैं, वह मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है, क्योंकि जो बेटे मेरे जीते जी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, उन बेटों पे मैं मरने के बाद भी बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। और इसी के साथ लिफाफे में जो 500 का नोट रखा है, वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। याद करो बेटा, यह वही नोट है जो दूध वाला, सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं था, और मेरे गांव आने से पहले तुमने यह फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की समाप्ति कर ली थी। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दिन तुम लोगों को कभी ना देखने पड़े। लेकिन बेटा, प्रकृति का एक नियम है, जो कुछ भी हम किसी को देते हैं वह हमारे पास लौटकर वापस जरूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज़ कांपने लगी, और छोटा बेटा पत्र में लिखी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। और दोनों बहुएं अपना अपना सर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गई। आज सच में उनकी जिंदगी में भूचाल आ चुका था, एक बहुत बड़ा भूचाल। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।